बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत मौसम, ठंडी ठंडी हवा और जिसे कहते हैं ना, मेरे एस्थेटिक्स को सुकून मिल रहा है दोस्तों। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा और कुछ एडवाइसेस हैं जो करना चाहता हूं, जो कि मेरी लाइफ का हिस्सा रही हैं। एक्सपीरियंसेस से जो चीज़ अटेन की है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। दोस्तों, आप जब कभी भी किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं तो ये 4 काम कभी भी ना करें, बल्कि करते हैं लोग, जानबूझ के करते हैं। जो बिगिनर होते हैं वो तो डेफिनेटली करते हैं। उनको लगता है कि अगर ये 4 काम वहाँ पे नहीं करेंगे तो उनकी रोटी हज़म नहीं होगी, उनका खाना हज़म नहीं होगा और पता नहीं वो किसी मुश्किल में ना आ जाए। लेकिन मैं आपसे यही रेकमेंड करूँगा कि ये 4 काम आपने कभी भी नहीं करने किसी भी एयरपोर्ट पे अगर आप चले जाएं, स्पेसिफ़िकली इन एशिया। मैं आपको साथ में एग्जांपल भी दूंगा और आर्गुमेंट्स भी दूंगा और दलील के साथ बात करूंगा क्यों। पहली बात तो ये दोस्तों कि आपने किसी भी एयरपोर्ट पे जाके वहाँ से करेंसी एक्सचेंज नहीं करवानी। देखें दोस्तों, ये तो बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आपको उस कंट्री की जो करेंसी है वो लेनी पड़ेगी डेफिनेटली। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डॉलर ही चल जाता है डॉलर। लेकिन आपको उस मुल्क की करेंसी के लिए डॉलर लेकर जाना पड़ते हैं या यूरो लेकर जाना पड़ते हैं ताकि इजीली करेंसी एक्सचेंज हो जाए। लेकिन आपको रेट्स का पता नहीं होता। रेट्स आप जितना मर्ज़ी चेक कर लें ऑनलाइन, उस पर कम से कम तकरीबन 17 से 19% तक आपको चूना लग जाता है। तो अगर आप अपने पैसों से करते हैं प्यार, अपने पैसे बचाना चाहते हैं, तो इसका वाहिद हल यही है कि आपने जब भी जाना हो किसी भी कंट्री में तो उससे जब आप टिकट परचेज़ कर लें तब ही आप किसी भी करेंसी एक्सचेंजर के पास जाके पाकिस्तान में करेंसी एक्सचेंज कर लें। अगर वहाँ से नहीं मिलती तो ये एक अलग केस है। फिर आप ऐसे करें कि आप डॉलर साथ लेकर जाएं, लेकिन उस कंट्रीज़ के एयरपोर्ट पे जाके आप कभी भी करेंसी को एक्सचेंज ना करें। एग्जाम्पलरली मैं बयान करता हूँ बाकू का एयरपोर्ट। वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ डॉलर, यूरो और इसके अलावा जो कतरी रियाल है या गल्फ़ की जो करेंसी, उसके अलावा कोई चीज़ एक्सचेंज नहीं कर रहे थे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मेरे पास चाइनीज़ युआन थे, वो एक्सचेंज ही नहीं हो रहे थे। तो जब मैं वहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए गया, उसने बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ मुझे पैसे कम दिए। इसी तरह बैंकॉक थाईलैंड में भी आप जाएंगे तो जाते ही आपको करेंसी एक्सचेंजर और सिम वाले बैठे होंगे, लेकिन वो आपको लूटते हैं दोस्तों। कभी भी ऐसा ना करें। इस तरह चाइना में भी ऐसे होता है कि चाइना में जब कभी आप एयरपोर्ट पे जाके युआन को एक्सचेंज करवाएंगे तो आपको 19 से 21% तक आपको नुकसान होगा। दूसरा जो काम दोस्तों आपने नहीं करना वो है जी, सिम नहीं लेनी आपने एयरपोर्ट से। बेहतर तो यही है कि आप जब कभी भी जाएं, अब मुझे पता है आपने इन्फॉर्म करना होता है किसी भी एयरपोर्ट पे जाके आप वाईफाई के साथ अटैच करके अपने घर वालों को बता दें कि भई आप बाखैरियत पहुंच गए। लेकिन अगर हम बात करें कि आपने वहां से लेनी है जी सिम, तो मैं तो एटलीस्ट आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। उसकी 2 रीज़न है। पहली रीज़न तो ये कि आपको एग्जैक्ट अमाउंट का पता नहीं होता, और दूसरी रीज़न ये है कि आप महंगी ले लेते हैं और आपको वो स्पेसिफ़िकली जो इंटरनेट के पैकेजेस होते हैं ना, वो नहीं सही मिलते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मलेशिया में चले जाएं तो वहाँ जो सिम आपको 100 रिंगट की मिलेगी, वही सिम आपको बुकत बिंतांग से 35 रिंगट की मिलेगी। आप बैंकॉक चले जाएं, वही सिम जो आपको वहाँ पे 100 बाहत की मिलेगी, वहाँ से जाके आपको 28 बाहत की मिलेगी। सिटीज़ के अंदर से आपको नेट पैकेजेस भी मिल जाएंगे, लेकिन जो एयरपोर्ट पे सिम मिलेगी वो आपको परेशान ही करेगी। तो मेरे नॉलेज में और मेरे एक्सपीरियंस में जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड ये है कि आप कभी भी एयरपोर्ट पे जाके अपनी सिम ला लें, ठीक है। तीसरे नंबर पे दोस्तों, आप एयरपोर्ट पे जाके जो वहाँ पे स्पेसिफ़िकली कंपनीज़ होती हैं उनसे टैक्सीज़ ना परचेज़ करें। कोशिश ये करें कि जब वो आप टैक्सी हायर करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंकॉक की बात कर लें, तो वहाँ पे जब आप टैक्सी लेंगे तो वहाँ से सिटी एकामाया जो स्टेशन है तकरीबन कोई 40-42 किलोमीटर दूर है, जो सिटीज़ के अंदर आता है।
टिकामाया डिस्ट्रिक्ट में, तो वो आपसे 300-400 बाहत ले लेता है टैक्सी वाला। तो खुदा के बंदो 300-400 बाहत से मुराद पता है कितने पैसे हैं? आप इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया कर रहे हैं। तो इसका इसी तरह बाकू में देख लें, अगर आप बाकू के एयरपोर्ट से निज़ामी स्ट्रीट तक उनका जो मेन हब है वहाँ तक आएँ तो आपको तकरीबन 70-80 मनात वो ले लेगा आपसे। हालांकि वो इतना ज़्यादा सफ़र नहीं है। वही अगर आप वहाँ से बोल टैक्सी की ऐप करें तो 3-4 मनात में भी आ जाएंगे। इसी तरह आप जिस कंट्री में भी जाएं वहाँ की जो ऐप्स हैं उनको इंस्टॉल करके थ्रू ऑनलाइन आप टैक्सीज़ को, ये मेरा मशवरा है। बहुत से कतर में भी ऐसे हैं, इवन दो आयुठाया में मैं गया था वहाँ पे भी ऐसे ही है। तो इन चीज़ों का ज़रा ख़ास ख्याल रखें। चौथे नंबर पे दोस्तों जो आपने एयरपोर्ट पे जाके काम नहीं करना, वो आपने सिम भी नहीं लेनी, आपने करेंसी भी एक्सचेंज नहीं करनी और आपने वहाँ पे टैक्सी भी नहीं करनी। चौथे नंबर पे आपने वहाँ पे होटल बुक नहीं करना। अगर आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाके उसी एयरपोर्ट के आसपास का होटल ले लेंगे, आपको दुगना नहीं बल्कि चौगुना खर्चा आपका होगा। वो सुने कैसे? पहली बात तो ये कि आपको सिटी पे जाने के लिए दोबारा वहाँ से टैक्सी लेना पड़ेगी, और आपको पता है कोई भी एयरपोर्ट 35-40 किलोमीटर से तो पास होता नहीं है मेन सिटी से। तो दूसरे नंबर पे कि आपको अगेन वो होटल लेना पड़ेगा, और तीसरे नंबर पे आपको वहाँ पे खाने की भी अशिया नहीं मिलेगी। याद रखें एयरपोर्ट के अंदर ही आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सबवे का बर्गर या आपको KFC का बर्गर या मैकडोनल्ड या इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट के बाहर कहीं होटल ले लेते हैं या एयरपोर्ट के, इवन तो कुछ वहाँ पे ऐसे भी एयरपोर्ट्स हैं जैसे कि चाइना में उनकी है, वहाँ पे 70-80 युआन लेते हैं तो आपको रात के लिए वो रख लेते हैं। तो वो एक अलग केस है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे नॉलेज में जो चीज़ है उससे मुताबिक ये है कि आप वहाँ पे कभी भी होटल ना लें, वो आपके लिए नुकसान देगा। और एयरपोर्ट वैसे भी शहर से दूर होते हैं तो कानून की रिट भी थोड़ी सी कमज़ोर होती है। तो कोशिश ये करें आप सेंटर्स के अंदर जाएं, सेंटर्स में रहें, सिटी सेंटर्स के पास रहें, ताकि आपको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, और आपको अगर फूड का मसला हो तो आप वो भी दूर करें। तो दोस्तों ये तो थे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, और अपना रखें ख्याल। मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच।